आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। हर रोज, हर घंटे, हर वो कोर्स, हर वो गुरु, हर वो सीक्रेट जो आपको रातों रात कामयाबी का, एक महीने में 6 पैक एब्स का या बिना मेहनत के अमीर बनने का वादा करता है, वो सब एक झूठ है। एक ऐसा झूठ जिसे आपको गरीब, अस्वस्थ और निराश रखने के लिए बनाया गया है। ये लोग आपको एक सपने के सौदागर की तरह एक जादुई गोली बेच रहे हैं, ये जानते हुए कि वो गोली काम नहीं करेगी, और जब आप फेल होते हैं तो वो आपको और भी ज्यादा हताश महसूस कराते हैं ताकि वो आपको अपनी अगली जादुई गोली बेच सकें। ये एक अंतहीन जहरीला चक्र है। आज हम उस झूठ को, उस पूरी इंडस्ट्री को जलाकर राख कर देंगे। मैं आपको कोई जादुई गोली नहीं दूंगा, मैं आपको वो एक बोरिंग सीक्रेट राज दूंगा जो असल में काम करता है। ये इतना साधारण है कि ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, और यही वजह है कि वो हमेशा हारते हैं और हमेशा अगली जादुई गोली की तलाश में रहते हैं। ये है डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट का दिल, वो एक नियम जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। इस नियम की अविश्वसनीय शक्ति को समझने के लिए चलिए एक खेल खेलते हैं। मैं आपको एक विकल्प देता हूं। विकल्प ए, मैं आपको अभी इसी वक्त 1 करोड़ रुपए कैश देता हूं। विकल्प बी, मैं आपको एक सिक्का देता हूं। ये आज सिर्फ 1 पैसा है, लेकिन अगले 35 दिनों तक ये हर दिन दुगुना होता जाएगा। एक तरफ नोटों का पहाड़ रखा है, पूरा 1 करोड़, दूसरी तरफ बस एक छोटा सा सिक्का पड़ा है। आप क्या उठाएंगे? अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो आपका दिमाग चिल्लाएगा, 1 करोड़ अभी लो, 1 पैसे का क्या करूंगा? और पहले कुछ दिनों तक आपका फैसला बिल्कुल सही लगेगा। 5वें दिन आपके पास नोटों का पहाड़ है। आपके दोस्त जिसने वो 1 पैसे का सिक्का लिया, उसके पास बस 16 पैसे। आप हंसते हैं, क्या मजाक बना लिया? 10 दिन बाद आपके पास अब भी 1 करोड़ है और उसके पास सिर्फ 5 रुपए 12 पैसे। आप सोचते हैं, बेचारा एक समोसा भी नहीं खरीद सकता। 15वें दिन आपके करोड़ अब भी सुरक्षित हैं, लेकिन उसका पैसा 15 दिनों की इंतजार के बाद भी बस 163 रुपए। 20 दिन बाद उसके पास हैं 5243 रुपए। आप अपनी करोड़ों की दुनिया में जी रहे हैं और वो एक खिलौने की कार की कीमत पर अटका है। 25वें दिन वो 1 पैसा पहुंचता है 1,67,000 पर। आपके 1 करोड़ के सामने ये अब भी बहुत छोटा है। अब आता है असली मनोवैज्ञानिक टेस्ट। 30 दिन बाद आपके पास हैं वही करोड़, उसके पास 53 लाख रुपए। पूरा महीना गुजर गया और वो अब भी आपसे आधा है। उसका दिल डूब रहा है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव हार लिया है। लेकिन यहीं से दुनिया का 8वां अजूबा जागता है। 31वें दिन वो करोड़ को पार कर जाता है। 32वें दिन 2 करोड़, 33वें दिन 4 करोड़, 34वें दिन 8 करोड़ और 35वें दिन जब आप अपने 1 करोड़ रुपए के ढेर को निहार रहे हैं, वो व्यक्ति जिसने उस तुच्छ 1 पैसे को चुना था बन चुका है 17 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक। देखा, मामूली सा 1 पैसा कैसे 1 करोड़ को धूल बना दिया। ये जादुई पैसा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्राकृतिक शक्ति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। ये है द कंपाउंड इफेक्ट, और ये शक्ति अभी इसी वक्त आपके जीवन में काम कर रही है। या तो ये आपको चुपके से ऊपर उठा रही है या चुपके से आपको नीचे खींच रही है। इस शक्ति को कंट्रोल करने का एक ही स्विच है, वो एक चीज जो आपकी पूरी जिंदगी को तय करती है। आपके छोटे छोटे अदृश्य लगने वाले फैसले, वो शक्ति, वो कंपाउंड इफेक्ट, वो एक अदृश्य दुश्मन की तरह है। ये आपके खिलाफ काम तब करती है जब आप सो रहे होते हैं, रूपक रूप से। किताब इसे कहती है, हाथी नहीं काटते, मच्छर काटते हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी को एक बड़ा हादसा, एक बड़ा फाइनेंशियल क्रैश या एक बड़ी बीमारी बर्बाद नहीं करेगी। आपकी जिंदगी को 1000 छोटे छोटे रोजाना के मच्छर के काटने से हुई मौत बर्बाद करेगी। वो एक एक्स्ट्रा बिस्कुट जो आपने चाय के साथ खा लिया, वो मच्छर का काटना है। वो 10 मिनट जो आपने बिस्तर पर पड़े पड़े फालतू की रील्स देखने में बर्बाद कर दिए, वो मच्छर का काटना है। वो एक जरूरी फोन कॉल जो आपने बाद में करूंगा कहकर टाल दिया, वो मच्छर का काटना है। ये इतने छोटे होते हैं, इतने मामूली कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन हर रोज ये छोटे छोटे गलत फैसले आपके सपनों के शरीर से
आपके बैंक अकाउंट से और आपके रिश्तों से खून की एक एक बूंद चूस रहे हैं। और एक दिन आप उठते हैं और आप हैरान होते हैं कि आप इतने कमजोर, इतने टूटे हुए और अपने लक्ष्य से इतने दूर क्यों हैं। तो हम इस अदृश्य दुश्मन को देखते क्यों नहीं? क्योंकि हम एक और झूठ में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी नाकामी किसी और की गलती है, बॉस खराब है, किस्मत खराब है, सरकार खराब है। और डैरेन हार्डी यहाँ पर आपको वो सबसे मुश्किल लेकिन सबसे आजाद करने वाला सच बताते हैं। आपको अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं 50% नहीं। अगर आपका रिश्ता खराब चल रहा है तो ये 50% आपकी और 50% आपके पार्टनर की गलती नहीं है, ये 100% आपकी गलती है। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन जिस पल आप ये मान लेते हैं उसी पल आप लाचार इंसान से एक भगवान बन जाते हैं। क्योंकि अगर ये 100% आपकी जिम्मेदारी है तो आपके पास इसे ठीक करने की 100% पावर भी है। जिस दिन आप ट्रैफिक को लेट होने के लिए दोष देना बंद कर देते हैं उसी दिन आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के कॉकपिट में कदम रखते हैं। तो आप ये 100% जिम्मेदारी लेते कैसे हैं? आप इन मच्छरों को पकड़ते कैसे हैं? इसके लिए आपको एक ऐसे हथियार की जरूरत है जिसे किताब में योर सीक्रेट वेपन कहा गया है। ये है ट्रैकिंग। ये बोरिंग लगता है ना? एक डायरी में लिखना, लेकिन ये आपकी जिंदगी का ब्लैक बॉक्स है। जब एक हवाई जहाज क्रैश होता है तो जांचकर्ता सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? ब्लैक बॉक्स, क्योंकि वो उन्हें सच बताता है। आपकी जिंदगी भी हर रोज छोटे छोटे तरीकों से क्रैश हो रही है और ट्रैकिंग ही वो ब्लैक बॉक्स है जो आपको बताएगा क्यों। डैरेन हार्डी अपनी कहानी बताते हैं। जब वो अपनी 20 की उम्र में थे वो बहुत पैसा कमा रहे थे और उससे ज्यादा उड़ा रहे थे। एक दिन उनके अकाउंटेंट ने उन्हें बताया कि उन पर $1,00,000 से ज्यादा का टैक्स कर्ज है। वो टूट चुके थे। उनके अकाउंटेंट ने उन्हें सिर्फ एक काम करने को कहा, अगले 30 दिनों तक तुम जो भी एक पैसा खर्च करोगे उसे एक छोटी सी नोटबुक में लिखोगे। डैरेन ने ऐसा ही किया और वो कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सिर्फ लिखने की क्रिया ने उन्हें अपने फैसलों के प्रति जगा दिया। वो कोई चीज खरीदने से पहले रुक जाते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उसे लिखने का आलस आता था। उन्हें पहली बार पता चला कि उनका पैसा कहां जा रहा था। वो अंधेरे से उजाले में आ गए। अब आपके पास अपनी जिंदगी का सच्चा एक्सरे है। आप देख सकते हैं कि खून कहां बह रहा है, लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं बदलता। अब आपको उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना होगा जो आपकी कामयाबी को गारंटी करे, भले ही आप थके हुए हों या आपका मन न हो। अब हम आदतों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी आदतें वो अदृश्य हाथ हैं जो या तो आपको कामयाबी के सिंहासन तक ले जाते हैं या बर्बादी के गटर में धकेल देते हैं। डैरेन हार्डी किताब में एक कहानी सुनाते हैं। एक बुद्धिमान गुरु अपने शिष्य को जंगल में ले जाता है। वो एक छोटे से नए पौधे की तरफ इशारा करता है और कहता है, इसे उखाड़ो। शिष्य उसे अपनी उंगलियों से आसानी से उखाड़ देता है। फिर गुरु एक थोड़े बड़े झाड़ी जैसे पौधे की तरफ इशारा करता है और कहता है, अब इसे उखाड़ो। शिष्य को थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो उसे भी उखाड़ देता है। आखिर में गुरु एक विशाल पुराने पेड़ की तरफ इशारा करता है जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई हैं और कहता है, अब इसे उखाड़ो। शिष्य कहता है, गुरुजी, ये नामुमकिन है। गुरु मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, तुम्हारी आदतें भी ठीक इसी तरह हैं। जब वो नई होती हैं तो उन्हें बदलना आसान होता है, लेकिन जितना ज्यादा समय तुम उन्हें बढ़ने देते हो उनकी जड़ें उतनी ही गहरी होती जाती हैं जब तक कि वो तुम्हें ही कंट्रोल न करने लगें। तो हम इन विशाल पुराने पेड़ों को कैसे उखाड़ें? इन गहरी जड़ों वाली बुरी आदतों को कैसे बदलें? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका जवाब है विल पावर, और यही एक और झूठ है। विल पावर एक धोखा है। ये एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह है। सुबह वो 100% चार्ज होती है, लेकिन हर छोटे मोटे फैसले के साथ, हर तनाव के साथ वो बैटरी खत्म होती जाती है। और शाम तक जब वो थकी हुई चॉकलेट या टीवी का रिमोट आपको ललचाता है तो आपकी विल पावर की बैटरी 10% पर होती है। आप हमेशा हारेंगे,
तो अगर विल पावर एक कमजोर बैटरी है, तो वो कौन सी शक्ति है जो एक बुरी आदत के भूखे ग्रिजली बियर का सामना कर सकती है? किताब इसे कहती है वाई पावर। आपका क्यों, आपका मकसद। डैरेन हार्डी इसे एक ऐसे उदाहरण से समझाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कल्पना कीजिए, मैं जमीन पर 30 फुट लंबा और 10 इंच चौड़ा एक लकड़ी का तख्ता रखता हूं और मैं आपसे कहता हूं, अगर तुम इस पर चलोगे तो मैं तुम्हें 1500 रुपए दूंगा। आप हंसते हुए उस पर चलेंगे। ये दुनिया के सबसे आसान 1500 रुपए हैं। अब मैं उसी तख्ते को 200 मंजिला इमारतों के बीच एक पुल की तरह रख देता हूं। नीचे हजारों फुट की खाई है, तेज हवा चल रही है और मैं आपसे कहता हूं, इस पर चलो, मैं तुम्हें 1500 रुपए दूंगा। आप मुझे पागल कहेंगे, आप एक कदम भी नहीं उठाएंगे। लेकिन क्या हो अगर दूसरी इमारत में आग लगी हो और उस इमारत की छत पर आपका बच्चा खड़ा हो जो आपकी तरफ हाथ बढ़ाकर रो रहा हो? क्या अब आप उस तख्ते पर चलेंगे? आप एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे, आप उस तख्ते पर भागेंगे। आपको उन 1500 रुपये की परवाह भी नहीं होगी। क्या बदला? तख्ता वही है, खतरा वही है, आपका क्यों बदल गया। जब आपका क्यों इतना बड़ा हो, इतना शक्तिशाली हो, तो कैसे बहुत छोटा हो जाता है। जब आपका मकसद एक जलती हुई आग बन जाता है, तो आप किसी भी मुश्किल, किसी भी डर, किसी भी बहाने को जलाकर राख कर सकते हैं। जब आपका क्यों एक दहकती हुई आग बन जाता है, तब आप एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जिसे वो आग चलाएगी। लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंजन भी अगर खड़ा रहे तो बेकार है। आपको उसे पहली बार धकेलने की, उस पहले सबसे मुश्किल मूवमेंट को बनाने की जरूरत है। कल्पना कीजिए, एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। धरती के गुरुत्वाकर्षण की बेड़ियों को तोड़ने के लिए वो अपने सफर के पहले कुछ मिनटों में बाकी पूरी यात्रा से ज्यादा ईंधन जला देता है। वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ईंधन सिर्फ उस पहले सबसे मुश्किल उठान के लिए झोंक देता है। लेकिन एक बार जब वो उस खिंचाव से आजाद हो जाता है, तो वो लगभग बिना किसी मेहनत के उंगलियों पर तैरता है। आपकी जिंदगी में इस शक्ति को कहते हैं मोमेंटम, और डैरेन हार्डी इसे एक नाम देते हैं, बिगमो। बिगमो कामयाबी के हर चैंपियन का वो रहस्यमयी शक्तिशाली दोस्त है। जब वो आपके साथ होता है तो आप अजेय होते हैं। जब वो आपके साथ होता है तो आप उस रॉकेट की तरह होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण को हरा चुका है। लेकिन यहाँ एक डरावना सच है, बिगमो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। वो या तो आपको कामयाबी के शिखर पर ले जाएगा या आपको बर्बादी की खाई में धकेल देगा। वो सिर्फ मोमेंटम को बढ़ाता है। किताब में 3 दोस्तों की कहानी है, लैरी, स्कॉट और ब्रैड। तीनों की उम्र बराबर, आमदनी बराबर और सेहत भी लगभग बराबर थी। लैरी, जो ज्यादातर दुनिया की तरह है, उसने कुछ नहीं बदला। वो जैसा था वैसा ही रहा। स्कॉट ने कुछ छोटे, अदृश्य, लगभग हास्यास्पद लगने वाले अच्छे फैसले लेने शुरू किए। उसने हर रोज एक अच्छी किताब के 10 पन्ने पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी डाइट से सिर्फ 125 कैलोरी कम कर दी, शायद सोडा की जगह पानी पीना शुरू कर दिया। और ब्रैड ने कुछ और अदृश्य, मामूली गलत फैसले लेने शुरू किए। उसने एक नया बड़ा टीवी खरीद लिया। उसने हफ्ते में 1-2 बार जंक फूड खाना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद कोई फर्क नहीं, 1 साल बाद लगभग कोई फर्क नहीं, 18 महीने बाद बाहर से वो अब भी एक जैसे दिखते थे। और यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी छोटी छोटी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन फिर द कंपाउंड इफेक्ट का अदृश्य गियर घूमता है। 2.5 साल बाद वो तीनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके थे। स्कॉट हर रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़कर लगभग 40 किताबें खत्म कर चुका था। उसके नए ज्ञान ने उसे ऑफिस में एक प्रमोशन और एक बड़ी तनख्वाह दिलवाई। हर रोज सिर्फ 125 कैलोरी कम करके वो 15 किलो वजन घटा चुका था। वो ज्यादा खुश था, ज्यादा एनर्जेटिक था और उसका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। बिगमो ने उसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था और ब्रैड, वो हर रोज बस थोड़ी सी ज्यादा कैलोरी खाकर 15 किलो मोटा हो चुका था। वो काम पर दुखी और चिड़चिड़ा रहता था और उसका अपनी पत्नी से हर रोज झगड़ा होता था। वो लैरी से भी बदतर हालत में था, जो कम से कम वहीं का वहीं तो था।
बिग मो ने उसे बर्बादी की खाई में धकेल दिया था। तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि बिग मो आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं? आप बिग मो के लिए एक स्वागत चटाई बिछाते हैं, आप रूटीन्स एंड रिदम्स बनाते हैं, आप अपने दिनों को बुकएंड करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी सुबह और अपनी शाम को कंट्रोल करते हैं, भले ही आपका पूरा दिन तूफान में क्यों न गुजरे। आप अपनी सुबह की शुरुआत इरादे से करते हैं, शायद 10 पन्ने पढ़कर या अपने सबसे जरूरी काम की प्लानिंग करके। और आप अपनी रात का अंत रिफ्लेक्शन से करते हैं, अपनी जीतों को लिखकर और अगले दिन की तैयारी करके। ये छोटी बोरिंग लगने वाली आदतें ही वो धक्का है जो आपके रॉकेट को जमीन से उठाती हैं। अब आपका इंजन चल रहा है, वो हर रोज ताकतवर हो रहा है, लेकिन आपकी ये यात्रा एक शांत सड़क पर नहीं हो रही, ये एक तूफान के बीच हो रही है। आपके दोस्त, आपका परिवार और मीडिया, ये सब अनजाने में आपकी रफ्तार को धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अब एक अदृश्य ढाल बनानी होगी। अब आपका इंजन चल रहा है, वो हर रोज ताकतवर हो रहा है, लेकिन आपकी ये यात्रा एक शांत सड़क पर नहीं हो रही, ये एक मनोवैज्ञानिक तूफान के बीच हो रही है। और इस तूफान में 3 अदृश्य ताकतें हैं जो हर पल आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। पहली ताकत है इनपुट, यानी वो कचरा जो आप अपने दिमाग में भरते हैं। डैरन हार्डी इसे कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। कल्पना कीजिए आपका दिमाग एक खाली गिलास है। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, हत्या, घोटाला, तबाही। आपने अपने गिलास में गंदा पानी भर दिया। आप काम पर जाते हुए रेडियो सुनते हैं, और ज्यादा नफरत और ज्यादा डर। आपने और गंदा पानी भर दिया। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की झूठी परफेक्ट जिंदगी देखकर जलन महसूस करते हैं। आपने और जहर भर दिया। दिन के अंत तक आपका गिलास गंदे कीचड़ वाले पानी से लबालब भरा होता है। और फिर आप हैरान होते हैं कि आपके विचार इतने नेगेटिव क्यों हैं और आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। आप जिस पानी को पिएंगे, आपकी दुनिया वैसी ही बनेगी। तो आप क्या करते हैं? आप इस गिलास को साफ करते हैं। आप एक सख्त मीडिया डाइट पर चले जाते हैं। आप अपनी कार को एक साधारण गाड़ी से ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी में बदल देते हैं। आप रेडियो की जगह ऑडियो बुक्स सुनते हैं। आप टीवी की जगह किताबें पढ़ते हैं। आप अपने दिमाग को कचरे से नहीं, ताकतवर विचारों से भरते हैं। लेकिन दूसरी ताकत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो हैं एसोसिएशंस, यानी वो लोग जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। यहाँ किताब आपको एक ऐसा सच बताती है जो शायद आपको असहज कर दे। महान विचारक जिम रोन ने कहा था, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कहावत नहीं है, ये एक गणितीय सच्चाई है। अभी इसी वक्त उन 5 लोगों के नाम लिखिए। उनकी औसत सेहत क्या है? उनकी औसत आमदनी क्या है? उनकी औसत मानसिकता क्या है? क्या वो आशावादी हैं या हमेशा शिकायत करते रहते हैं? अब अपने आप से पूछिए, क्या उनका औसत आपकी मंजिल है? अगर जवाब ना है तो आपको अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी फैसला लेना होगा। आपको अपनी संगत को बदलना होगा। किताब कहती है, अपनी संगत को 3 हिस्सों में बांटो। डिसोसिएशन, वो लोग जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, आपको उनसे पूरी तरह से अलग होना होगा। लिमिटेड एसोसिएशन, वो लोग जिन्हें आप पसंद तो करते हैं लेकिन वो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे। ये आपके 3 घंटे वाले दोस्त हैं, 3 दिन वाले दोस्त नहीं। आप उनके साथ समय सीमित करते हैं। एक्सपैंडेड एसोसिएशन, ये सबसे जरूरी है। आप जानबूझकर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो आपसे ज्यादा कामयाब, ज्यादा होशियार और ज्यादा खुश हैं। आप उनके साथ समय बिताने के लिए कुछ भी करते हैं। आप उनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं। और तीसरी ताकत वो है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, आपका एनवायरनमेंट, आपका माहौल। आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति को हर रोज या तो मजबूत करता है या उसे तोड़ देता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं लेकिन आपके फ्रिज में केक और चॉकलेट भरे पड़े हैं, तो आपकी विल पावर हर रोज एक जंग लड़ेगी और एक दिन वो हार जाएगी। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं लेकिन आपके घर में हर जगह गंदगी और अव्यवस्था है, तो आपका दिमाग कभी भी उस फोकस को हासिल नहीं कर पाएगा जिसकी उसे जरूरत है। आपको अपनी कामयाबी के लिए एक किला बनाना होगा।
आप अपने फ्रिज से सारा जंक फूड हटा देते हैं। आप अपने घर के एक कोने को सिर्फ अपने काम के लिए समर्पित कर देते हैं। आप अपने फोन से उन सभी ऐप्स को डिलीट कर देते हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं। आप अपने माहौल को अपनी मर्जी के हिसाब से डिजाइन करते हैं, न कि उसकी मर्जी के हिसाब से जीते हैं। अब आपका इंजन चल रहा है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। आप हर रोज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप भीड़ से आगे निकल चुके हैं। अब आखिरी सवाल, आप रेस को खत्म कैसे करते हैं? आप उस अदृश्य दीवार को कैसे तोड़ते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं? आप अपनी रफ्तार को 10 गुना कैसे बढ़ाते हैं? अब आपका इंजन चल रहा है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। आप हर रोज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप भीड़ से आगे निकल चुके हैं। लेकिन हर सफर में, हर दौड़ में एक पल आता है। एक ऐसा पल जब आपके फेफड़े जल रहे होते हैं, आपकी मांसपेशियां चीख रही होती हैं और आपके दिमाग की हर एक कोशिका आपको रुकने के लिए कहती है। इसे कहते हैं द वॉल, यानी दीवार। 99% लोग जब इस दीवार से टकराते हैं तो वो रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि यही उनकी सीमा है, यही उनकी मंजिल है। लेकिन डैरेन हार्डी हमें बताते हैं कि वो 99% लोग गलत हैं। वो दीवार आपकी सीमा नहीं है। वो दीवार असली दौड़ की शुरुआत है। किताब में लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी है। जब वो टूर डी फ्रांस की पहाड़ियों पर चढ़ रहे होते थे, एक ऐसा पल आता था जब हर कोई अपनी सीमा पर होता था, जब दर्द असहनीय हो जाता था। और ठीक उसी पल, जब दूसरे धीमे होने लगते थे, लांस हमला करते थे। उन्होंने कहा था, जब आप एक गैप बनाते हैं और आपके प्रतियोगी जवाब नहीं देते, तो ये आपको कुछ बताता है। उन्हें दर्द हो रहा है, और जब उन्हें दर्द हो रहा होता है, ठीक तभी आप उन्हें हराते हैं। वो दीवार कोई बाधा नहीं है, वो एक मौका है। वो पल जब आप हार मानने वाले होते हैं, ठीक वही पल है जब आप अपनी पुरानी पहचान को तोड़कर एक नई, ज्यादा शक्तिशाली पहचान बना रहे होते हैं। और यहीं पर डैरेन हार्डी हमें कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट, द आर्ट ऑफ एक्सेलरेशन, सिखाते हैं। वो कहते हैं, असली ग्रोथ, असली जादू उन पलों में होता है जो आपके मैक्सिमम के बाद आते हैं। सोचिए, आप जिम में हैं और आपका लक्ष्य है 10 रेप्स करना। वो पहले 10 रेप्स वो सिर्फ आपको दीवार तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो 11वां और 12वां रेप जो आप तब करते हैं जब आपका शरीर हार मान चुका होता है, वही आपकी असली मसल बनाते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं बीट द एक्सपेक्टेशंस, यानी उम्मीदों को हराना, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी। जब ओपरा विनफ्रे ने अपने शो में 11 लोगों को कारें दी, तो वो उम्मीदों पर खरी उतरी। लेकिन फिर जब उन्होंने चिल्लाकर कहा, एवरीबॉडी गेट्स अ कार, तो उन्होंने उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। उस एक पल ने उन्हें एक टीवी होस्ट से एक लेजेंड बना दिया। आपकी जिंदगी में भी ऐसे मौके हर रोज हैं। जब आप अपने बॉस को वो रिपोर्ट दें जो उन्होंने मांगी थी, तो आप एक अच्छे कर्मचारी हैं। लेकिन जब आप उस रिपोर्ट के साथ एक एक्स्ट्रा पेज दें जिसमें उस रिपोर्ट का सारांश और आपके सुझाव लिखे हों, तो आप इंडिस्पेंसेबल बन जाते हैं। जब आप अपनी सालगिरह पर अपनी पत्नी को फूल देते हैं, तो आप एक अच्छे पति हैं। लेकिन जब आप एक आम मंगलवार को बिना किसी कारण के उनके लिए फूल ले जाते हैं, तो आप वो पति बन जाते हैं जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। ये वो छोटा सा एक्स्ट्रा है जो साधारण को असाधारण से अलग करता है। ये वो एक और रैप है, ये वो एक और कॉल है, ये वो एक और मील है। तो चलिए, आपने सीखा कि कामयाबी की झूठी गोलियों के पीछे की सच्चाई क्या है। आपने सीखा कि कैसे एक तुच्छ पैसा आपकी सोच को बदल सकता है। आपने अपने अदृश्य दुश्मन, उन छोटे छोटे गलत फैसलों को पहचानना सीखा। आपने आदतों के विशाल पेड़ों को उखाड़ने के लिए विल पावर की नहीं, वाई पावर की आग जलाना सीखा। आपने बिग मो की अजेय शक्ति को जगाना सीखा। आपने अपने दिमाग के चारों ओर एक किला बनाना सीखा। और आखिर में आपने उस दीवार को तोड़ना सीखा जहां बाकी सब रुक जाते हैं। आप अब उस 1% क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हैं। द कंपाउंड इफेक्ट कामयाबी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप जानते हैं कि इसे कैसे चलाना है, लेकिन इस शक्तिशाली इंजन को किस दिशा में ले जाना है। अगर आप पावर और प्रभाव के उन 8 DDH 40 मनोवैज्ञानिक नियमों को सीखना चाहते हैं,
जिनका इस्तेमाल करके इतिहास के राजाओं और रानियों ने दुनिया पर राज किया, तो हमारी अगली वीडियो रॉबर्ट ग्रीन की महान किताब द 48 लॉज ऑफ पावर पर जरूर देखें।